मैं आपका देखिए नेता नीति बना, देखिए जो नेता का चुनाव होता है, नेता का मेन काम है नीति बनाना। गाड़ी कितना चलता ही माने नहीं रखता है। नीति क्या बनाता है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या नीति बनाता है, रोजगार के लिए क्या नीति बनाता है, शिक्षा के लिए क्या नीति बनाता है, स्वास्थ्य के लिए क्या नीति बनाता है, रोजगार प्लान के लिए क्या बनाता है, किसानों के लिए क्या बनाता है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या बनाता है। नीति ये रखता है। हम 3 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ते हैं कि 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं कि 10 लाख का ईमान नहीं रखता है। हमारे में रखता है कि हमारे इस क्षेत्र में कितने कॉलेज हैं, कितने अस्पताल हैं जहाँ हमारे गरीब आदमी का इलाज हो, कितने विद्यालय है कि जहाँ गरीब का गरीब बच्चा भी पढ़े, बच्ची भी पढ़े। उसके बाद हमारे जो ही मजदूर हैं उनके लिए क्या समस्या है कि भाई हमको न्यूनतम मजदूरी पर भी हमारे यहाँ जो पलायन है, आप जान लें पलायन एक बिहार के लिए अभिशाप है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, जिसके बुजुर्ग बाप हैं, वो अभी पंजाब दिल्ली जाके कमाता है, उसके घर में कितना दिक्कत होता है। उसके बाद भी बिहार जो कि हम जाति और धर्म में बटे हुए हैं। जो हमारे आज भी जो भी राजनीतिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भी नेता कर रहे हैं, हमारे बिहार में जो भी सत्ता में पार्टी है, विपक्ष में पार्टी है, सभी लोग वही पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठाना नहीं चाहती है। सब उसी गेम में खेलना चाहती है। हमारे आदरणीय लालू जी 15 साल इस बिहार के मुख्यमंत्री थे, सत्ता में थे। उन्होंने बड़ा छोटा वर्ग बांट करके राज किया। जो भाजपा की सरकार है हिंदू मुसलमान बांटती है, लेकिन शिक्षा, रोजगार, पलायन पर कोई बात नहीं करती है। हमारे आदरणीय मोदी जी को लोग वोट देते हैं। हमारे यहाँ 40 सांसद जाते हैं और गुजरात से 24 सांसद आते हैं। लेकिन आज ने गुजरात बिहार के नाम पर मोदी जी ने बिहार विकास के नाम पर एक भी मीटिंग नहीं 40 सांसद करा पाए हैं। मोदी जी मोतिहारी में मुंबई बनाने जा रहे हैं। नहीं मुंबई देखिए, ये तो देखिए फेंकने की बात अलग है। देखिए जरूर से ज़्यादा की कहा जाए मोतिहारी को मोतिहारी बनाइए ना भाई। वहाँ का चीनी मिला आप नहीं चल करा पाए। 5 साल पहले वादा करके गए थे, चालू नहीं करा पाए। जिसे कहने का मतलब है कि भोजपुरी में कहा होता है कि आकाश बनो पताल बनो, टाटी बनाइए नहीं आपसे। तो आकाश पताल बनाने से मतलब नहीं होगा। हमारे जो भी है, हमारे केवल हक दीजिए, हमको हक दीजिए। हमारे चीनी हम आप गोपालगंज से हम लोग हैं, वो आप लोग जान लिए गोपालगंज में 2 चीनी मिल था। एक सबसे बड़ा चीनी मिल था, बिहार का दूसरा नंबर चीनी मिल था आपका मीरगंज में। उसका ईंटा गिन करके ईंटा बेच दिया गया, उसका लोहा तौल करके बेच दिया गया, लेकिन कोई अधिकारी, कोई नेता उस पर आवाज़ नहीं उठाया। अगर वहाँ ईंटा बेचा गया, उसका ज़मीन बेचा गया, वहाँ कोई फैक्ट्री लगती। आप जान लीजिए कि रेल का कारखाना जो है आपके एथी में पटना से पहले, वहाँ एक रेल कारखाना बन जाने के कारण वहाँ पर 1000 दुकानें हो गई हैं। वहाँ कम से कम 10,000 लोगों का रोजगार चलता है। आप सरपंच संघ से जुड़े हुए हैं। जी जी। सवाल ये रहेगा कि ग्रामीण जो समस्याएं हैं पंचायतों की, उसमें आजकल स्थिति क्या है न्याय की? तो न्याय की देखिए, न्याय हम सरपंच की बात कीजिएगा तो सरपंच के पास कुछ न्याय करने के लिए कोई कुछ है नहीं है। सरकार ने हमको कोई अधिकार नहीं दिया है। मान लीजिए कोई हम फैसला देते हैं, लेकिन उस पर आगे कोर्ट जाकर उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर हम फैसला देते हैं तो हमारे पास उसको लागू करने के लिए हमारे पास फोर्स है, न व्यवस्था है। हमारे पास न फोर्स है, न व्यवस्था है। इसलिए हमारे कोई मतलब हमारा न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कुछ हाईकोर्ट में क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती है? तो विधायक जी बोल रहे हैं कि सारा काम हो गया, कुछ बचा ही नहीं। देखिए समस्या भी, कोई डिग्री कॉलेज है, कोई को लॉ कॉलेज है, कोई को कृषि स्नातक कॉलेज है, कोई को बीएड कॉलेज है, कोई को कितना अस्पताल है। आप जान लीजिए कि जहाँ गरीबों का इलाज हो जाए। 500 एसी लगवाने जा रहे हैं मस्जिदों में। देखिए वो एसी लगवा दे तो पूछिएगा उनसे, आप लोग पूछिए कि विधायक जी एसी लगवा रहे हैं। विधायक के पहले कोई वो एसी उनके घर में था। कि जितना भी काम हुआ है जनता से, देखिए जो भी उनके पास गाड़ी हुआ है, जो भी एसी बांट रहे हैं, जो भी रुपया बांट रहे हैं, जो भी कमल बांट रहे हैं, विधायक होने के बांट रहे हैं। विधायक होने के पहले कुछ नहीं था उनके, वो हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको लाभ विधायक से ही हुआ है, और विधायक से हुआ है। विधायक के पहले काम किए होते तो हम कहते कि भाई अपने पास से कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जनता का ही पैसा बन जाएगा तभी तो जनता का सेवा करेगा। जनता का सेवा करेगा तो जनता का सेवा केवल एसी लगाने से हो जाएगा कि एसी लगाने से हो जाएगा? अभी तो बताते हैं कि वह उनके विधानसभा में सड़क हो या किसी प्रकार की कोई समस्या, न्योता में किसी गरीब के घर पे जाकर कोई भी आता है उनके यहाँ तो 5 से 10 हजार रुपया दिया जाता है। अच्छा तो पूछिए पैसा बोलते हैं। अच्छा ये बताइए पैसा आता कहाँ से? पैसा आप देते हैं तो ठीक है, लेकिन ये पूछिए पैसा आता कहाँ से? भी विधायक है ना, विधायक होता है, उनको बिहार में अलग मत मिलता है और विधायक अलग मत मिलता है। आगे सभी विधायक एक ही मत मिलता है। उनसे पूछिए कि आप पैसा आता कहाँ से है? पैसा आप देते हैं। अब हम ऐसे में तो सवाल प्रशांत किशोर के पास भी हो जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आता है? तो देखिए प्रशांत किशोर जी ने पटना के धरती से कहा है, विधायक लोग कहते हैं, सभी विपक्षी पार्टी हम लोग भी जाते हैं। हम जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और सारण प्रमंडल के प्रभारी हैं, तो हम लोग से पूछा जाता है कि प्रशांत जी के पास पैसा कहाँ से आता है? तो भाई हम चैलेंज करके कहते हैं कि आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास है, जो भी जांच संस्थाएं हैं आपके पास है। आप एक हाई कोर्ट में पीएलए दाखिल कीजिए, हम बताएंगे कि हमारे पास पैसा से आता है। लेकिन हम भी पीएलए दाखिल करेंगे, आपको भी बताना पड़ेगा कि आपके पास, आपके विधायक के पास, आपके पार्टी के पास पैसा कहाँ से आता है। वो भी कई वर्षों से तो विधायक रह चुके हैं। विधायक